नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त जो सिरसा के टाउन पार्क में जो हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो सिरसा में है, सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी बुनियाद मिशन में, जो कि स्कूल में जो बच्चे थे जिनको मतलब कुछ सहूलतें अलग से देने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया था। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, जो बात करें कि जिला में जो बच्चे छांटे गए थे, टेस्ट लिए गए थे 3, जहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जो बच्चे टॉप थे उनमें उनको छांट के जो बुनियाद मिशन में शामिल किया गया था। इस मिशन के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और जो बच्चे गांव से आते हैं या फिर 3-4 किलोमीटर दूर से जो आते हैं, उनको आने जाने का किराया मुहैया करवाया जाएगा सरकार के द्वारा, ऐसा सरकार का कहना था। और जो भी उनका खर्चा पानी है वो भी दिया जाएगा, उनको टैबलेट्स दी जाएंगी, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन उसके विपरीत एक बात सामने आ रही है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका कहना है कि सरकार ने जो कहा था ऐसा कुछ भी किया नहीं जा रहा, ना ही बच्चों को जो आने जाने का किराया दिया जा रहा है, टैबलेट्स भी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ कल के अखबार में जो है ये सामने आई है खबर कि जो सरकार है वो बच्चों को प्रॉपर सुविधाएं जो बताई गई थी वो दे रही हैं। इसी के चलते जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। जी सर, क्या कहना चाहिए। नमस्ते जी, मैं सबसे पहले के हरियाणा न्यूज़ पर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपका साथ मिला। तो मैं ये मैडम आपको बताना चाहता हूँ कि मिशन बुनियाद के नाम से बच्चों के 3 प्रकार के टेस्ट लिए गए 8वीं पास करने के बाद, वो भी टफ़ पेपर लिए गए। जो लेवल 3 के बच्चों ने क्रॉस कर दिया, पेपर दे के पास हो गए, उन बच्चों को दाखिला दिया गया। यहाँ सेमिनार रखा गया सिरसा के अंदर, पूरे ज़िले के और पूरे हरियाणा में सेमिनार रखा गया कि हम आपके बच्चों को मिशन बुनियाद के नाम से 9वीं से ही नीट की और जेईई मेन की तैयारियाँ करवाएंगे और टॉपर की पढ़ाई करवाएंगे। तो सरकार ने हमारे को बताया, यहाँ जो सेमिनार में अधिकारी थे उन्होंने बताया कि हमारे पर बच्चे दूर दराज से आते हैं, उनको किराया भी देंगे, ई रिक्शा का या बस स्टैंड से स्कूल तक आने का भी किराया हम देंगे, तो 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब देंगे। और उनको पढ़ने के लिए टेबलेट देंगे, किताबों का भत्ता देंगे और वर्दी का भत्ता देंगे। लेकिन आज 1.5 साल हो गया हमारे बच्चों का दाखिला हुए, अभी तक 3500 रुपये बच्चों के अकाउंट में आए हैं। ना तो कोई किराया आया, ना कोई टेबलेट दिए गए। अब यहाँ हम जाके पूछा भी हमारे बच्चों को टेबलेट क्यों नहीं दिए जा रहे, क्योंकि गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से आप उठा के ले आए हो, करीम सरकारी स्कूल से आप ले आए यहाँ, और आपने टेबलेट अभी तक नहीं दिया। हमने 20-20 हज़ार का फ़ोन और अपने पल्ले से ले आके बच्चों को दिया ताकि बच्चे सुचारू रूप से पढ़ाई कर सके। लेकिन यहाँ 3 कार्टून भरे पड़े हैं सिरसा के अंदर टेबलेट के, लेकिन क्या सिम नहीं है। अब तो सिम कौन, या तो हमारे क्यों कह दो हम सिम ले आके दे देंगे, टेबलेट बच्चों को दो तो सही। ना तो टेबलेट दिया गया, ना किसी प्रकार का भत्ता आया। अब आज कल के अखबार में साहब ने ये निकाल दिया, ये अखबार है, इसमें नोडल अधिकारी ने बयान दिया कि टाइम पे सरकार बच्चों को भत्ता देती है। कोई बच्चे का बताए सही किसके अकाउंट में सरकार ने पैसे डाले हैं। लाख रुपए के लगभग बनते हैं हर बच्चे के। अब गरीब, अब ये बच्चा है, ये झूठे खेड़ा गांव से है, गरीब घर से है, गाय का दूध बेच के अपने बच्चों को किराया देता है। अब 1 साल तक तो इसने टाइम पास कर लिया, जिस दिन गाय दूध देने से हट गई तो ये क्या करेगा। तो मैं सरकार से ये अरदास करना चाहता हूँ, कई बच्चे तो मैडम एक और बताऊँ आपको, कई बच्चे तो 2 महीने तक आए, बेचारे घर से गरीब थे, किराया आया नहीं। उन बच्चों के साथ तो इतना खिलवाड़ हो गया कि वो बच्चे छोड़ के चले गए। ना तो वो उस स्कूल में दाखिले लेने जोगे रहे, ना यहाँ वो पढ़ सके, आधे बच्चे तो छोड़ के चले गए। ये सरकार ने हमारे बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेली है सरकार। क्यों खेली। अब सीएम साहब कल कह रहे थे, मैंने सुना था कहीं अखबार में आ रहे थे कि हुड्डा साहब ने ज़मीन खा ली। अरे भले मानसो, उन्होंने तो किसी की ज़मीन मोल लेके आगे महंगे भाव बेची होगी, आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों छोटे छोटे बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर रही है सरकार, क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नौकरी किसी को देनी नहीं तो कह दो अपने बच्चे को घर पर पढ़ा लो जैसे पढ़ाते हैं। क्यों नई स्कीम लेके क्या घपला करना चाहती है सरकार, क्या घोटाला करना चाहती है सरकार इन बच्चों के साथ। आपने पहले भी देखा होगा 400 बच्चों का, पता नहीं कितना बच्चों का नाजायज दाखिला इसी सरकार ने उजागर किया घोटाला। तो ये क्या है, फिर ये घोटाला ही है ना।
पूरे हरियाणा के अंदर 4000 बच्चे हैं, किसी के अकाउंट में 2 रुपये नहीं आई। और पिछले इससे 2 साल पहले की बात करूं मैं, जो बच्चे आज 11वीं के अंदर चले गए सुपर 100 के नाम से, या कुछ जो फेल हो गए वो घर चले गए, उनको भी अभी तक 3 साल का किराया नहीं आया मैडम। कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया है तो टेबलेट दिए थे वो बच्चों को पुराने को, और 2 महीने के बाद वही क्या दिया, लास्ट पेपर आ गया ना 10वीं का, तो दिया 2 महीने के लिए, बाद में वापस ले लिया। आप जाओ, अब वो टेबलेट पड़े हैं ख़राब हुए, यहाँ पे ना कोई सिम है ना कोई और है। तो हमारी सरकार से, अगर सरकार ने पेमेंट अधिकारियों के खाते में डाल दी तो ये जांच करवाए सरकार भी, वो पैसा गया कहाँ। कोई मंत्री का घोटाला है, कोई अधिकारी का घोटाला है, कोई प्रशासन का घोटाला है, उसको सरकार घोटाले को उजागर करे। मेरी ये प्रार्थना है, इन पेरेंट्सों की ये प्रार्थना है। 400 बच्चे और लेके जाते हैं। 400 बच्चों का टेस्ट लिया था 9वीं में होने के बाद, कि हम यहाँ से 400 बच्चे पूरे सिरसा के टॉपर बच्चों का पेपर लेकर के यहाँ से कुरुक्षेत्र लेके जाएंगे। फोक्स 400 बोलते हैं उस बैच को, कि वो बैच यहाँ से निकालेंगे। अब पेपर लिए को 4 महीने हो गए, अभी तक वो भी लिस्ट जारी नहीं की, और 10वीं के होने के पेपर के 4 महीने रहे हैं। वो कब 400 फोक्स 400 का बैच कब बनाएंगे और कब बच्चों को कुरुक्षेत्र लेके जाएंगे। ढीले ढाले रवैये से हमारे को साफ पता पड़ता है कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया सरकार ने। हमारे बच्चे इससे बढ़िया तो गांव में पढ़ रहे थे, गांव में क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं है, बढ़िया पढ़ाई थी, तभी तो बच्चों ने हमारे ने 3 लेवल पार किए हैं। इतने के टफ से टफ इन्होंने एग्ज़ाम लिए थे, ये 3 जो लेवल 3 का है ना, वो एग्ज़ाम लिए थे और कहा था आपके बच्चों को नीट की और जेईई मेन की तैयारी करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। मैं पढ़ाई पे बिल्कुल कलंकित नहीं करना चाहता, पढ़ाई बच्चों की सही हो रही है, लेकिन बच्चों को टाइम पर सुविधा नहीं मिल रही, भत्ता नहीं मिल रहा, टेबलेट नहीं मिल रही। बच्चों को हम फ़ोन देते हैं, या तो हमारा किसी टाइम बीच में से फ़ोन देते हैं घंटे के लिए बच्चे पढ़ने के लिए, या कोई गरीब घर का है वो किसी से मांग के ले आता है। ऑनलाइन काम है सारा, पढ़ाई ऑनलाइन है, पढ़ाई में कोई डाउट नहीं है, पढ़ाई बढ़िया है, सेंटर बढ़िया है, लेकिन सरकार की नीतियों में खोट है, अधिकारियों में खोट है कि इस मिशन बुनियाद से बंदे अगर कामयाब हो गए तो वो सरकार से नौकरी मांगेंगे, नौकरी अधिकारी देना नहीं चाहते किसी को। ये अधिकारी इस मिशन बुनियाद के पीछे पड़ गए कि इसी को किसी तरह फेल कर दो। जिस तरह पहले 4 सेंटर हुड्डा सरकार ने बनाए थे, 4 सेंटर बनाए थे सुपर 100 के 4 सेंटर, और एक इस सरकार ने आते 3 बंद करके और एक में 400 का बीड़ा उठा दिया, एक में 400 कर दिए बच्चे। जहां 100 बच्चे हरियाणा में 4 जगह पढ़ रहे थे, उन बच्चों को एक छोटे से हॉस्टल के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया, 3 हॉस्टलों को बंद कर दिया। इसी तरह ये अधिकारियों के कारण ये मिशन बुनियाद को फेल करने पे तुली हुई है सरकार या अधिकारी। तो हमारी ये सरकार से गुजारिश है, इस मिशन बुनियाद को बंद होने से बचाए और बच्चों को महीने के महीने भत्ता दिया जाए, ताकि गरीब परिवार से बच्चे हैं उनका आने जाने का खर्चा निकल जाए। तो बच्चे पेरेंट्स जो है ना, खर्चा आता रहेगा तो पेरेंट्स बच्चे की गौर करेंगे, नहीं तो जैसे जिस बच्चे ने 1 साल तक किराया घर से दिया ना, वो माँ बाप भी फिर बच्चे से तंग हो जाते हैं, बच्चे से कहेंगे बेटा ना पढ़। अब हमारे हाथ खड़े हैं। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, अधिकारियों से प्रार्थना है, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम हमारा बच्चा रोड़ी से आता है, ठीक है, वो रोड़ी से 8 बजे चढ़ता है और 10 बजे स्कूल में जाता है भी हमारे। हाँ जी, तो हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे हैं मैडम। हम सरकार से यही बेनती है भी हमारे बच्चों को या पास बनवा के दो या हमारे बच्चों को किराया दो ला लो, भी हमारी यही फरमाइश है। तब हम बच्चों को यहीं रखेंगे, नहीं हम अपने बच्चे अपने गाँव में पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे जहाँ पर बुनियाद मिशन में सिरसा में पढ़ रहा है, आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं आया क्योंकि मेरे पास कराए तो उसको देने के लिए, क्योंकि डेली हम तो जैसे सब्जी बनाने के लिए पैसे का भी इंतजाम करते हैं। डेली सब्जी वाला जो बंदा जुगाड़ नहीं कर सकता वो डेली किराया बच्चों को कैसे दे के बेचेगा। यहाँ से हमारा 25 किलोमीटर पड़ता है डेली का, 25 आने, हाँ 50 हो जाता है, हाँ 30 रुपये आने के लगते हैं। ई रिक्शा का अलग है, डेली का किराया हम दिहाड़ी जैसे मजदूरी करते हैं, डेली का हम किराया नहीं दे सकते बच्चे को डेली का। ना तो बीच में कहीं से हटा के और गांव में लगा सकते, हम 20 मजदार में फंस गए। अब ना तो हम गांव में दोबारा लगा सकते और ना वहाँ भेज सकते, अब कहाँ जाएं हम, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है।
अब बढ़ाई में होशियार हैं, क्रीम निकाल के वहाँ ले गए, अब गांव में दोबारा लेके आएंगे। अब मेरे पास 4 किलोमीटर में गोरीवाड़ा है, वहाँ कुछ खर्चा नहीं लगता, पर लेकिन सुबह उठते मैं मटदादू पहले बाइक पे 10 किलोमीटर छोड़ के आता हूँ, दोपहर 3 बजे लेके आता हूँ, और बस स्टैंड से 3-4 किलोमीटर स्कूल रह जाता है, पर बेचारा पैदल जाता है। फिर ई रिक्शा करे तो 30 रुपये डेली के हैं, या 20 रुपये जाना है, 20 रुपये आना है, इतना हम दे नहीं सकते। अगर सरकार की तरफ से जितना 4 रुपये किलोमीटर का बोल रहा है उतना मिलता रहे तो कुछ हम अपने पल्ले से भी डाल देंगे। ये नहीं है कि सारा ही सरकार दे, कुछ हम पल्ले से भी लगा देंगे, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो दे सरकार। टैबलेट दे रखी है जी, हाँ बैन लगवा दे चाहे, तो टैबलेट दे रखी है, टैबलेट हमने अलमारी के अंदर छोड़ रखी है कपड़ों में लपेट के, भी कहीं बाई चांस फूट गई तो इसके और देने पड़ेंगे हमें। सिम नहीं है खाली 1 साल हो गया देख पड़ा है, वैसे ही वो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। अगर बाद में अगर जब वो दिया ख़राब हो गया तो सरकार बोलेगी, जब अधिकारी बोलेंगे भी ये चल नहीं रहा है, आप उसे ज़्यादा 20,000 रुपये दो तब हम इनका रिजल्ट निकालेंगे, या और कुछ भी कर सकते हैं। जब वो वापसी ले ले, जब बोले भी ना भी अपने दम पे पढ़ाना है तो पढ़ा दो, नहीं पढ़ाना तो भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम पहले लगाते भी नहीं। ये बात है जी, हम सरकार से यही चाहते हैं भी हमारे बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अब इतने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अब कईयों को तो किराया नहीं था तो यहाँ पे पेरेंट्स आ नहीं सके कि हम दिहाड़ी पे जाएं, या क्यों बड़े घरों के बच्चे तो सारे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जिनको पैसे ज़्यादा है, और जिनके पास पैसे कम है वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये बात है जी, तो हमसे सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, और के हरियाणा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से एक हुआ था, हमारा कोई भी किराया नहीं आया। हमें 8th में पेपर हुआ था हमारा, और फिर फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का भी हुआ था, और हमारा किराया भी अभी तक नहीं दिया है। और मेरा बहुत ज़्यादा किराया बन गया था, मेरा घर के खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसलिए मुझे मजबूरन हटना पड़ा। आपने कब एडमिशन लिया था बुनियादी? मैंने 2022 में लिया था एडमिशन। कब तक पढ़ाई की? मैंने 2 साल पढ़ाई की, और मेरा किराया नहीं आया, ना हमारा सुपर 100 में सिलेक्शन हो सका, इसलिए हमें किराया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा था भी 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया देंगे, अभी तक नहीं दिया। गांव मेरा दारियावाड़ा है। कहाँ पे है आपका स्कूल? स्कूल मॉडल स्कूल में हमारा सेंटर था, सिरसा सेंटर, और नवीन मिश्रा सर का ये प्रोग्राम था, और नवीन मिश्रा सर ने आप यहाँ सिरसा में आकर कहा था भी 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया आएगा। और पंचायत भवन में भी हमारी पहले मीटिंग हुई थी, वहाँ भी कहा था प्रदीप सर ने कि भैया आपका किराया आएगा, अभी तक तो हमारा किराया आया नहीं है।